जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जवाद सिप्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं जो है वो इस टाइम चाइना के शहर शिनयांग में मौजूद हूं और मैं आज जो है वो आपको ये बताने जा रहा हूं कि चाइना में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे यूज़ की जाती है, या इंटर सिटी जो है वो सिटी के अंदर अंदर जो है वो सफ़र हमने करना हो तो उसके कितने वेज़ हैं और किस किस चीज़ के थ्रू जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह सिटी के अंदर जो है वो जा सकते हैं। अच्छा, तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं यहीं पे गुज़र रहा था रास्ते से। एक्चुअली ये मेरा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं दोस्त के पास आया था तो जो है वो मैंने कहा चलो इधर ही व्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ये देखा, एक बूढ़ा आदमी था माशाल्लाह को 70+80 लगभग जो है वो है, और ये जो है दाने भून के जो है ना वो सेल कर रहा था मक्की के। ये आप देख सकते हैं मक्की के दाने हैं और इनको जो है वो भून के तो ये यहाँ पे सेल कर रहा है। ये 5 युआन का है और साथ इसने QR कोड रखा हुआ है अगर कोई पैसे पे करके लेना चाहे तो। मतलब यहाँ पे भी जो है वो दाने भून के खाए जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने देखा था तो अभी मैं गुज़र रहा था, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूं कि जो है वो ये कैसे सिस्टम से काम कर रहा है। तो चलें, अब बेसिकली चाइना में जो अभी मतलब सिटी के अंदर किसी भी सिटी में चले जाएं, आपको जो सबसे बेहतरीन वे मिलेगा वो आपको ये मिलेगा साइकिल और बाईसाइकिल का। ठीक है, यहाँ पे 2 कलर की जो है वो 2 नहीं 3 टाइप की आपको साइकिल भी मिल जाएंगी और 3 कलर की ही आपको जो है वो बाइक्स भी मिलेंगी। तो येलो और उसके बाद ग्रीन और उसके बाद जो है वो ब्लू, 3 तरह की आपको जो है वो साइकिल्स यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको जो है वो 1 या 2 किलोमीटर का सफ़र करना है तो आपको जो है वो साइकिल यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है या इनकी जो बाइक है इलेक्ट्रिक वो आप यूज़ करेंगे। उनकी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो सारी बाइक्स चलती हैं। वो भी 3 कलर की हैं, येलो है, ब्लू है और उसके बाद ग्रीन है। जो ग्रीन है वो वीचैट के थ्रू चलती है, जो ब्लू है वो आपकी अलीपे के थ्रू चलती है और जो येलो है वो आपके मैथवान के थ्रू चलती है। ये जनाब ग्रीन जो है वो साइकिल खड़ी है, उसके बाद येलो जो है वो साइकिल है और बाइक जो खड़ी है वो ब्लू वाली खड़ी है। तो होता क्या है कि इनमें ये QR कोड का सिस्टम लगा होता है। ये आप अलीपे पे स्कैन करेंगे, इसको इस पे आएँ तो इसको आप वीचैट पे स्कैन करेंगे और ये आप मैथवान पे स्कैन करेंगे और उसके बाद जो है वो आपसे लोकेशन मांगेगा। उसके बाद जो है वो ब्लूटूथ की एक्सेस मांगेगा। एक्सेस मांगने के बाद जो है वो ये आपकी बाइक ओपन हो जाएगी। उसके बाद होता ये है कि इनका मखसूस एरिया होता है कुछ ना, तो उस एरिया के अंदर जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप उसके एरिया से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे या 500 मीटर दूर जाएंगे तो क्या होगा कि बाइक जो है वो बंद हो जाएगी। तो ट्रैवल करने का ये जो सबसे बेहतरीन और सबसे जो है वो आप कह लेंगे सस्ता और फास्ट है। आपको टैक्सी नहीं मिल रही है, आपको सबवे नहीं मिल रही, जल्दी दूर है, आपको बस नहीं मिल रही है, आपको नहीं पता कि जो है वो कहाँ से मिलेगी। तो बेहतरीन हाल ये है कि आप बाइक कहीं से भी किसी भी पॉइंट से आप बाइक खोलें और निकल जाएँ। उसके बाद जो है वो दूसरा वे ये आता है कि आप जो है वो जो सस्ते वेज़ में आता है वो है बस, लोकल बस ना सिटी के अंदर। वो बस नंबर्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि जो है वो इनके बस नंबर कैसे आपको याद रखने पड़ेंगे या क्या हिसाब किताब इनका होगा। तो वो ये होता है कि 2 युआन जो है वो पर बस लेती है। आप एक स्टॉप से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे चले जाएं, स्टार्टिंग पॉइंट से मिड में उतर जाएं, एक स्टॉप के बाद उतर जाएं, तो ये होता है। ये तकरीबन एक बस जो है वो 12 से 14 किलोमीटर का उसका रूट होता है। 12 से 14 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो मतलब वो जाएगी। उसके बाद अगर आपने मज़ीद आगे जाना है तो आपको बस अगेन चेंज करनी पड़ेगी। चाइना में अगर जो है वो आपने विद इन सिटी ट्रैवल करना है तो आपके लिए जो सबवे के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन आती है वो बस की है। और बस का ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं चलाई जाती। यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने जो है वो ठेका लिया हुआ है गवर्नमेंट से कि ये रूट हमारा है। मतलब उन्होंने जो है वो बस का नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के हिसाब से जो है वो ठेका लिया हुआ है। तो हर बस का जो किराया है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक वो 2 युआन है, पाकिस्तानी 80 रुपये।
उसमें आप बस के एक जो है वो स्टॉप से आखिरी स्टॉप पे चले जाएं, या जो है वो आप उसी स्टॉप पे जो है वो मतलब उससे अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, बट आपको जो है वो 2 युआन जो है वो देने पड़ेंगे। अब बात यह है कि अब सवाल ये है कि जो किराया देना है, जो 2 युआन देने हैं, वो कैसे पे करने हैं। तो उसके जो है वो 3 मेथड्स हैं यहाँ पे। एक आपके पास जो है वो कैश में हो या मतलब कॉइन्स हो, दूसरा आपके पास जो है वो कार्ड हो, और तीसरा जो है वो आपके पास जो है वो ऑनलाइन उनकी एप्लीकेशन का QR कोड हो। कार्ड जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ये जो है वो सबवे में भी यूज़ हो जाता है और जो है वो बस में भी यूज़ होता है। के कार ये होता है कि जो ये वाला ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना कार्ड लगा सकते हैं, और अगर आपके पास QR कोड है मोबाइल में तो आपका यहाँ लगेगा, और अगर आप जो RMB डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाले जाएंगे डब्बे में, तो उसके बाद जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स और साइकिल की जो फैसिलिटी है उसके वो सर्दियों में काम नहीं देती, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है, और माइनस में जब टेम्परेचर हो तो साइकिल चलाना या जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक चलाना इज़ नॉट ईजी। सो उन दिनों में बस और सबवे जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो बस जो है वो एक बेहतर ऑप्शन इसलिए भी होती है कि ये मोस्टली हर बंदे के अपने घर के जो है वो दरवाजे पे इसका स्टॉप होता है। तकरीबन जो है वो मैक्सिमम भी आप अगर किसी भी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आपसे जो है वो 200 मीटर 300 मीटर के फासले पे होगी। और सबवे का ये होता है कि सबवे आपसे जो है वो 1 किलोमीटर लगभग जो है वो या 1.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिस्टेंस होता है। सबवे भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबवे थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट ये आपकी डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे आपने जाना है वो कितना दूर है, और उस हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है। एक्चुअली मेरा मकसद जो है वो सिर्फ आपको ये दिखाना था कि चाइना में जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ होती है, या मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, कौन सी जो है वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जा सकते हैं। साइकिल है, इलेक्ट्रिक बाइक है, सबवे है, बस है, टैक्सी है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब ये अगले बंदे की जो है वो इस्तात पे भी डिपेंड करता है कि वो मजबूरी में है या जो है वो कितने पैसे भरना चाहता है, ज़्यादा पैसे भर सकता है, नहीं भर सकता, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये बस अभी आ चुकी है, इस बस में हमने ट्रैवल करना है। तो ये जो है वो शख्स कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ये भी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और मैंने जो है वो सिक्के डालने हैं। तो ये अंदर से बस के हालात होते हैं, इस तरह की जो है वो शेप है। मतलब पाकिस्तान में भी आजकल स्पीडो मेरे ख्याल में चलती है लाहौर में ना, तो उसमें भी इसी तरह जो है वो तकरीबन यही सीट्स की जो है वो तरतीब है, और इसी तरह ड्राइवर बैठता है, सारा कुछ इसी तरह होता है। लेकिन वहाँ पे ये फ़र्क है कि वहाँ पे एक जो है वो कंडक्टर होता है जी, वो आपसे पैसे पकड़ता है, बट यहाँ पे कंडक्टर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो है वो ये आप देख सकते हैं कार्ड है, और नीचे उसका QR कोड का सिस्टम है कि अगर QR कोड स्कैन करना हो, और वो डब्बा बना हुआ है, अगर आपने जो है वो RMB डालने हो तो आप RMB भी डाल सकते हैं। तो ये था चाइना का जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बाकी इंशाल्लाह जो है वो सबवे और जो ऑनलाइन टैक्सी की बुकिंग है इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं जो है वो आपको वो दिखाऊंगा करके, बिकॉज़ अभी जो है वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। और उसका ये सीन है कि ऑनलाइन टैक्सी अगर आप बुक करते हैं तो वो आपको सबसे सस्ती पड़ती है। अगर आप जल्दी में हैं, आपको कहीं पे जाना है, तो बेहतर है कि आप जो है टैक्सी करें। जब आप टैक्सी करेंगे तो मीटर ऑन करेगा, मीटर के 10 युआन ऑलरेडी होंगे, और तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो 1 युआन ज़्यादा होता है। तो इतना मसला नहीं होता। अगर इमरजेंसी में है तो फिर जो है वो आप टैक्सी बुक करें, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।